गुड मॉर्निंग बेटा। आज पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत बेटा आज मैं आपके जो चैप्टर चल रहा है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। पहले 1967 तक मैंने आपको कल भी बात हुई थी हमारी कि पहले इनाम चुनाव में जो है कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली, लेकिन 1967 में जो है उसके वोट बैंक में गिरावट दर्ज की गई। तो उसी तरह से जो जो चौथे आम चुनाव थे 1967 के, वो महत्वपूर्ण इसीलिए माने जाते हैं। देन 1989 यानी 1989 में भी जो है कांग्रेस के प्रभाव में कमी आ गई। ठीक है बेटा, कैसे आई? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 1990 में जो कांग्रेस के प्रभाव में कमी आई, उसका मुख्य कारण क्या था? ठीक है बेटा, अब मुख्य कारण में ये था कि जो शुरुआत में जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन सरकारों में जो है उन पे भ्रष्टाचार उन्होंने जो है फैलाया। उनके जो कांग्रेस के नेता थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। ये भी जो है उसके प्रभाव में आने की, कमी आने की एक बहुत बड़ी वजह बनी। फिर है कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व में बेटा मेरा क्या होता है कि जब हमारे पास कोई अच्छा नेता होता है तो हमारी पार्टी का प्रभाव उतना ही अच्छा बढ़ता है। लोग, आपने सुना होगा कि अभी तो सारे मोदी लहर में बह गए, यानी कि सबने किसको देख के वोट करा? मोदी जी को देख के, कि हाँ मोदी जी जो है बहुत ही अच्छे नेता है, तो सबने कहा कि मोदी जी के नाम पे वोट दे दो। कि नहीं तो इन नेताओं ने तो कभी जीतना ही नहीं था। ये बात उठी थी ना, अभी बहुत सारी जगह सुनी भी होगी कि सब मोदी लहर चल रही है इसलिए सब जीत रहे, नहीं तो ये कभी नहीं जीते। ये कारण। फिर करिश्माई नेतृत्व, यानी कि जैसे श्रीमती, तो गांधी जी की हत्या हो गई। उसके बाद फिर राजीव गांधी जी की हत्या हो गई 89 में। तो इसका मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े दो कि बड़े बड़े जो है नेतृत्व। इस तरह से जो है दो नेताओं जो है लगातार जो है कांग्रेस के क्या हो गए, इनका जो है लगातार, ये भी इसके लिए जो है एक दुखद क्षण रहा। उसके बाद 1991 में जो है नेतृत्व संकट उत्पन्न हो गया। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है एक करिश्माई नेता के रूप में उस समय उभरे, जिन्होंने जो है जनता दल की सरकार बनाई। ठीक। फिर जो है 1991 में उसके बाद 89 के बाद जो क्षेत्रीय दलों का भी विकास होने लग गया, यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टियां थी बेटा, वो भी जो है अपना प्रभाव बढ़ाने लगी। इससे क्या हुआ कि कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो धीरे धीरे कम होने लग गया। तो क्या हो गया, अब क्षेत्रीय स्थान पर भी जो है जो पार्टियां थी उनके प्रतिनिधि भी जो है चुनाव में जीत हासिल करने लगे। ठीक, इससे जो है क्षेत्रीय दलों का भी विकास होने लग गया। अब क्षेत्रीय दलों का विकास होगा गया है, तो क्या होगा उससे कि अगर हमारे यहाँ अगर और भी दल हो जाएंगे तो पहले तो एक तरफ हमें मिलता था, लेकिन धीरे धीरे जब पार्टियां बढ़ेंगी तो क्या होगा, मतदाता क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इससे जो है क्षेत्रीय दलों का भी विकास भी होने लग गया था। फिर केंद्र में अनिश्चितता का दौर चल रहा था। ठीक है बेटा। फिर केंद्र की राजनीति में जो है क्षेत्रीय दलों की भूमिका लगातार बढ़ रही थी। ठीक। फिर केंद्र की कांग्रेस सरकारों द्वारा जो है पहले संविधान के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया है, जैसे आपातकाल की घोषणा की गई। तो कहने का मतलब ये था कि उससे भी लोग जो है उसको देखकर थोड़ा सा अप्रसन्न हो गए थे कि भाई ये जो कांग्रेस की सरकार है ये तो मनमानी कर रही है। शुरुआती दौर ये था कि जब शुरू भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय तो कांग्रेस पे लोगों का अटूट विश्वास था। विश्वास क्या बेटा, एक आस्था थी कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के लिए लोगों के मन के अंदर। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने जो है भारत को स्वतंत्र कराने में भी जो महत्वपूर्ण भूमिका जिन नेताओं ने निभाई, वो सब कांग्रेस में ही शामिल थे। तो इसलिए जो है लोगों को ये लगता था कि कांग्रेस के हाथ में ही जो है हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन अब धीरे धीरे सरकारें आगे बढ़ी, उसमें भी भ्रष्टाचार के भी मामले कई सामने आए। फिर आपातकाल की घोषणा, उसके बाद कई सारे ऐसे काम हो गए। फिर कांग्रेस के जो अनुशासनहीनता भी उसमें बढ़ने लग गई।
आपने देखा ही कई बार आपस में आपसी टकरार। तो इस तरह से जो है फिर 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या, उसके बाद उनके पुत्र राजीव गांधी जी की हत्या। तो इस तरह से जो है कांग्रेस एक तरह से जो है उसका ढांचा जो है हिल गया। फिर उसके बाद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी आए जिन्होंने जनता दल की सरकार बनाई। ठीक बेटा। देन क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ बेटा। फिर जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक था, जैसे जो कुछ ऐसे लोग थे जो परंपरागत ना, हमेशा वोट बैंक का मतलब क्या होता है कि जो लोग कांग्रेस कट्टर कांग्रेसी थे वो भी जो है धीरे धीरे अब कांग्रेस पार्टी से क्या होने लगे, दूर होने लगे। इसका कारण ये भी हो सकता है कि क्षेत्रीय दल जब सक्रिय हो जाते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि हाँ ये हमारे क्षेत्र का है, बात फिर क्षेत्रवाद वाली बात आ जाती है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। तो इससे जो है कांग्रेस का वोट बैंक भी कम हो गया, लोगों की जो है उसके प्रति जो आस्था पहले थी वो धीरे धीरे उसमें कमी आनी शुरू हो गई, उसके भ्रष्टाचारों को देख करके, उसकी अनुशासनहीनता को देख करके। फिर दलित राजनीति का विकास, लोगों ने जो है दलित कोई नाम पे वोट मांगने शुरू कर दिए, हमारा कोई भला ही नहीं हुआ। दलित पैंथर साहब ने देखा भी होगा, कई सारे आंदोलन हुए हैं। तो क्यों? क्योंकि भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जो वायदे किए गए थे, दलितों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सरकारों ने जो है जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। इससे जो है दलित राजनीति का विकास होने लगा, लोगों ने दलितों के नाम पर वोट मांगने शुरू कर दिए, पार्टियां बननी शुरू हो गई। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति का विकास, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग वाले लोगों ने बोल दिया कि हाँ अभी हमारा भी कोई विकास ही नहीं हो पाया, स्वतंत्रता के बाद जो हमसे वायदे किए गए थे हमें तो कुछ भी आज तक उसका लाभ नहीं मिला। तो इस तरह से जो है कांग्रेस के प्रभाव में कमी आने के ये बहुत सारे कारण आप मान सकते हैं। फिर बात आती है बेटा कि अब बात आती है जनता दल की, कि जनता दल का निर्माण किन कारणों से हुआ। 1988 में बेटा जनता दल की स्थापना की गई। ठीक, इसका कारण ये था कि 1987 में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़ करके जो है एक नया पार्टी बनाई जिसका नाम पड़ा जन मोर्चा। ठीक, जन मोर्चा पार्टी की गठन किया। इसमें जो है अनेक नेता ऐसे नए राजनीतिक दल का गठन करने का प्रयास करने लगे कि जो कांग्रेस का विकल्प बन सके। कुछ होते हैं ना संतुष्ट होते हैं, उन्होंने क्या किया कि जन मोर्चा बना दिया। 1988 को जनता दल पार्टी, जनता पार्टी, लोक दल, इन्होंने जो है क्या किया, एक जन मोर्चा के साथ जो है विलय करा और एक राजनीतिक दल की स्थापना की जिसका नाम रखा गया बेटा समाजवादी जनता दल। लेकिन इसको बाद में जो है बदलकर सिर्फ क्या कर दिया गया, 1988 में जो है इस दल का नाम बदलकर समाजवादी जनता दल का नाम बदल के क्या कर दिया गया, सिर्फ जनता दल कर दिया गया। और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को जो है जनता दल का अध्यक्ष मनोनीत किया। ठीक है, तो जनता दल की जो स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी। ठीक, इसका नाम जो बदलकर समाजवादी जनता दल से जनता दल कर दिया गया था। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो है इसके अध्यक्ष मनोनीत किए गए और 1988 में जो इसका नाम परिवर्तित करके समाजवादी जनता दल से सिर्फ जनता दल कर दिया गया। तो ये भी जो है कांग्रेस पार्टी से कुछ नेता निकले हुए थे, उन्होंने भी कुछ और भी जन मोर्चा बनाया, कांग्रेस का विकल्प ढूंढ रहे थे ये लोग कि भाई कांग्रेस को किस तरह से जो है यहाँ से सत्ता से दूर किया जाए। ठीक, इसके बाद बात आती है बेटा बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद आजकल आप सुन ही रहे हैं, अयोध्या में जो है राम मंदिर निर्माण की बात आती है तो बाबरी मस्जिद का जिक्र भी वहाँ पे होता है। एक पक्ष कहता है कि यहाँ पे राम मंदिर था, तो दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं यहाँ पे तो मस्जिद थी बाबर द्वारा बनाई गई। लेकिन जो एक पक्ष बोलता है कि बाबर ने जो है भाई राम मंदिर को तोड़ करके यहाँ पे क्या किया है, मस्जिद का निर्माण किया है। तो भारत में जो है हमेशा एक सांप्रदायिकता की जो राजनीति है, सांप्रदायिकता समझते हैं आप, अपने धर्म को श्रेष्ठ मान के दूसरे धर्म को कम श्रेष्ठ समझ, तो उसको सांप्रदायिकता की भावना कहते हैं। तो वास्तव में जो है ये सांप्रदायिकता जो है बेटा हमें अंग्रेजों की देन है। इन्होंने जो है भारत में एक दूसरे को इसी आधार पर जो है आपस में दूर करा, आपस में भेदभाव उत्पन्न की, जो सांप्रदायिकता कूट डालो और राज करो, ये स्थिति अंग्रेजों की थी। आज जो है ये सांप्रदायिकता भारतीय राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। ठीक है बेटा। फिर इसका कारण ये है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर प्रकरण, ये सबसे बड़ा उदाहरण कह सकते हैं जिसने भारत के समाज और राजनीति को क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है। फिर कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ दलों ने इसका राजनीतिकरण भी कर दिया। फिर इसका
उन्माद इतना ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो पहले से चल रहा था, केस चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जब राजनीतिक मुद्दा बन गया तो इसका आक्रोश इतना हो गया कि 1992 को जो है कुछ कट्टरपंथी ताकतों ने क्या किया, विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया, जिससे क्या हुआ, सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। 2002 में जो है गुजरात दंगे, गोधरा कांड, इसी नफरत का परिणाम। जब 1992 में जो है बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया, उसका जो ढांचा था सब गिरा दिया गया, जिससे क्या हो गया, कट्टरपंथी ताकतें, भाई होता ही, कोई बोलता आरएसएस वालों ने किया, कोई बोलता किसी ने किया, कोई बोलता किसी ने किया। उसका परिणाम 2002 के गुजरात दंगे, गोधरा कांड, ये इसकी जीते जागते उदाहरण है, क्योंकि ये सांप्रदायिकता के नाम पे जो है ये चीजें भारत में हुई है। इस प्रकरण ने जो है समाज को विभाजित कर दिया, आपस में नफरत और तनाव में वृद्धि की। ठीक है बेटा, और सभी राजनीतिक दलों ने जो है अपने अपने हित में जो है इसको साधने का भी प्रयास किया, यानी कि जो चल रहा है वो तो चल ही रहा था, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज क्या चाहती हैं, उनको तो अपना वोट बैंक चाहिए, उनको तो सत्ता चाहिए होती है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उसको जो है राजनीतिकरण करके जो है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा, फिर मंडल आयोग, मंडल आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके लिए जो है प्रधानमंत्री, इन्होंने जो है मंडल आयोग ने क्या किया बेटा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जो है आरक्षण देने की सिफारिश की, जिसके लिए जो है सन 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो है इसको लागू करने का निर्णय लिया कि सरकारी नौकरियों में जो है सरकार अन्य पिछड़े वर्गों को जो है आरक्षण की व्यवस्था करेगी। तो इस घोषणा के साथ जो है भारत की राजनीति में जो है एक बवाल हो गया, एक भूचाल सा आ गया। इस घोषणा में संपूर्ण भारत, विशेषकर उत्तर भारत में जो है इसका बहुत विरोध हुआ। लगभग 200 युवकों ने जो है इसके विरोध में आत्मदाह किया, यानी कि अपने आप को जो है जिंदा जला दिया। इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए आरक्षण की व्यवस्था, इसका विरोध करने के लिए। ठीक है बेटा, यह विरोध अधिक दिनों तक नहीं चला और 1992 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ये फैसला दिया कि ये कोई गलत नहीं है, संवैधानिक है, इनको आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है सभी राजनीतिक दलों ने जो है अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण और उत्थान का मुद्दा जो है अपनी राजनीतिक एजेंडे में रखा, इसको जो है वोट बैंक के रूप में प्रयोग करने का प्रयास किया। इससे जो है राजनीति का मंडलीकरण भी हो गया। ठीक है बेटा, इस घोषणा के पश्चात राज्य और राज्य सरकारों में जो है जो सरकारी नौकरियां होती है उनमें जो है अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है बेटा, अब कांग्रेस जिसने जो है इस रिपोर्ट की अनदेखी की, बेटा मंडल आयोग जो है कांग्रेस के टाइम पे बना था, जिसने जो है सिफारिश कर दी थी कि भाई क्रीमी लेयर को छोड़िए, क्रीमी लेयर में जो व्यक्ति संपन्न है उसको छोड़ के जो अन्य पिछड़ा वर्ग वास्तव में जो इसके पात्र है उसको जो है आरक्षण दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इसको अनदेखा किया। तो अब कांग्रेस ने भी जो है इसमें जो है आरक्षण की बात को अब मानना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है, आप बने रहें।